नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। उसका पहला चैप्टर है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो आइए दोस्तों, आज हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यानी मैं वाजिन था, रियल इन वास्तविक रूप से, वरीडन चिंतित, अबाउट इनके बारे में, ट्रिकी यानी एक कुत्ते का नाम है, दिस टाइम इस समय मैं ट्रिकी के लेकर वास्तविक रूप से बहुत चिंतित था। आई हैड पुलेड अप माई कार, मैंने मेरी कार को रोकी। वैन जब आई सा, मैंने देखा, हिम उसे, इन द स्ट्रीट एक गली में, विथ हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन के साथ में। एंड और आई वॉज शॉक्ड, मुझे अचंभा हुआ, एट हिज अपीयरेंस उसके शरीर को देखकर। यानी कि मैं एक दिन अपनी कार से रुका और मैंने अपनी गली में उस कुत्ते को देखा उसके मालकिन के साथ में, तो मुझे उसका शरीर को देखकर बहुत ही अचंभा हुआ। ही हैड बिकम हगली फैट, मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड सॉसेज का मतलब होता है फूला हुआ मांस की तरह हो गया था। विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, उसका पैर भी एक कोने की तरह लग रहा था। हिज आइज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट यानी कि रक्त से भरी हुई लाल लाल दिख रही थी। एंड र्यूमी, और उसमें पानी पानी सा दिखाई दे रहा था। स्टार्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉलेड फ्रॉम हिज जॉज, और वो एक तरफ सीधा देख रहा था और उसकी जीभ भी लटकी हुई थी। मिसिस पंपरी एस्टेंड टू एक्सप्लेन, मिसिस पंपरी भी फटाफट व्याख्या करने लगी। ही वाज सो लिस्टलेस, वह बहुत ही कमज़ोर हो गया है, मिस्टर होरिएट से। ही सीम्ड, उसे प्रतीत हुआ, टू हैव नो एनर्जी, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, यानी मैंने सोचा कि ये कहीं कुपोषण का शिकार तो नहीं हो गया। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, इसलिए मैं उसे एक्स्ट्रा भोजन देने लगी। बिटवीन के बीच में मील्स टू बिल्ड हिम अप, उसका शरीर बनाने के लिए। सम माल्ट, कुछ माल्ट, एंड कॉड लिवर ऑयल, जो मछली का तेल होता है, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स भी देने लगी। एट नाइट, रात को, टू मेक हिम स्लिप, उसकी नींद बनाने के लिए, यानी कि उसको रात को अच्छी नींद आए, इसलिए उसे क्या देने लगी मैं, हॉर्लिक्स भी देने लगी। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एंड और डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और क्या तुमने वो मीठी चीज़ें बंद करी या नहीं, जैसा मैंने तुम्हें बताया था। यानी कि डॉक्टर से पहले भी मिल चुकी थी और उसने इसकी मीठी चीज़ों को बंद किया था। तो डॉक्टर पूछ रहा है उससे कि क्या तुमने मीठी चीज़ों को देना इसको बंद किया या नहीं, जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था। ओ अरे, आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, मैंने कुछ कम तो किया था लेकिन ये क्या बन गया, बहुत ही कमज़ोर हो गया। सो वीक आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मुझे उसे वापस शुरू करना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट, इसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं इसे मना नहीं कर सकी, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी अपने कुत्ते से, इसलिए वो इन चीज़ों के लिए उसे मना नहीं कर सकी थी। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस कुत्ते की तरफ वापस देखा। दैट वाज द ट्रबल, जो बहुत ही भयभीत था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रेडी, और वो बहुत ही लालची भी था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, ही वह हैड नेवर कभी भी नहीं, बीन नाउन टू रिफ्यूज़ फूड, उसके भोजन को कभी भी कम नहीं कर सकती थी। ही वुड टेकल ए मील एट एनी हावर ऑफ द
डे, यानी वह वुड टेकल ए मील एट एनी हावर ऑफ द डे और नाइट, यानी कि उसे हमेशा दिन और रात के किसी भी घंटे उसको भोजन की जरूरत होती तो वो देती थी, यानी उसे मना नहीं कर सकती थी, यानी उसे भोजन के बिना रहा नहीं जाता था उस कुत्ते को भी। एंड और आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्परेरी हैड नॉट मैंसन, और भी वो बहुत कुछ दे सकती होगी लेकिन वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे नियमित रूप से अच्छी एक्सरसाइज देती हो, करवाती हो? वेल अच्छा, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, थोड़ी बहुत तो मेरे साथ करता है जैसा कि तुम देख सकते हो। बट हॉडकिन द गार्डन, लेकिन जो हॉडकिन गार्डन था अपना माली था, हैज़ बिन डाउन विथ लोबेंगो, वो से क्या हो गया, लोबेंगो हो गया। सो इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए वो इसके साथ रिंग फेंक नहीं सकता है। ठीक है, वो जो रिंग फेंकने का जो गेम खेलता था वो अब इसके साथ नहीं खेलता है, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो मेरे साथ कर सकता है जैसे आप देख सकते हो।